नफे सिंह राठी हत्याकांड से बहुत सारे एंगल जोड़े जा रहे हैं। उनकी हत्या कुछ इसी तरह से की गई जैसे 2 साल पहले लॉरेंस गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया था। पहले रेकी की गई, फिर पीछा किया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और साल बदला, शख्सियत बदली, लेकिन घटना उसी तरह की हुई। इसी तरह से जो राजस्थान में हत्या हुई थी गोगा मेडी की, उसी तरह से तो वो सारी चीजें इस वक्त जोड़ी जा रही हैं। और सुखवीर गोगा मेडी की हत्याकांड को भी इसी तरह से देखा जा रहा है कि एक ही अंदाज अपनाया गया है और इसी अंदाज पर लगातार सियासत गरमाई हुई है, बयानबाजी का दौर जारी है। एक तस्वीर 22 मई 2022 की, पंजाब के मानसा में सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। दूसरी तस्वीर 25 फरवरी 2024 की, हरियाणा में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या। करीब करीब 2 साल का अंतर, 2 अलग अलग राज्य, 2 अलग अलग शख्सियत, लेकिन हत्याकांड का तरीका बिल्कुल एक जैसा। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का तरीका पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर जैसा मिलता जुलता है। दोनों हत्याकांड को एक ही स्टाइल में अंजाम दिया गया। दोनों ही हत्याकांड में रेकी की गई। दोनों ही मर्डर्स में सड़क के बीचों बीच गोलियां चली, पीछा कर मारा गया। नफे सिंह राठी भांजे और प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में थे। जिस तरह से उन्हें बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास निशाना बनाया गया, साफ है हमलावरों ने राठी को रेकी कर मारा। नफे सिंह राठी हरियाणा विधानसभा में 2 बार विधायक रह चुके हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे। हत्याकांड को लेकर चुनावी मौसम में हरियाणा में राजनीति का पारा चढ़ा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा है, तो सामने आया हरियाणा सीएम मनोहर लाल का जवाब। ट्वीट किया, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। नफे सिंह राठी इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और अभय चौटाला के बेहद खास थे। वो अक्सर उनके साथ राजनीति के मंच साझा करते थे। हत्याकांड पर ओपी चौटाला ने दुख जताया तो अभय चौटाला ने सरकार पर हमला बोला। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है, हम जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अभी मैंने एसपी को कहा भी आप आओ और आकर के लोगों के बीच में इस बात का आश्वासन दो, तब जाकर के कोई हम निर्णय लेगा। नफे सिंह राठी हत्याकांड की गूंज हरियाणा विधानसभा में भी गूंजी। सदन की कार्यवाही की शुरुआत में सीएम मनोहर लाल ने नफे सिंह राठी की मौत पर शोक प्रकट किया। कांग्रेस ने नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर सदन में काम रोको प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। कांग्रेस ने हत्या की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से कराने की मांग की। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा है कि हत्याकांड में किसी को छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नफे सिंह राठी के 25 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 22 फरवरी 1958 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। हुड्डा साहब कह रहे मुझे पुलिस पर है, अगर पुलिस पर है तो एसटीएफ को करने दो। मैंने एसटीएफ को दे दिया केस। तो आज उनका अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज है। हरियाणा कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मर्डर बताया है। मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग की है। ये पॉलिटिकल मर्डर है और हरियाणा की धरती पर पहला पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। और इस तरह की अगर ये व्यवस्थाएं चलेगी तो लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, फिर जो है राजनीति में लोग भले लोग नहीं आएंगे। राजनीति में मतलब जिस ढंग से मतलब ये बात हुई है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि हाई कोर्ट के जज की, सीटिंग जज की सुपरविजन में सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे, दूध का दूध पानी का पानी हो और उस परिवार को न्याय मिले और हरियाणा प्रदेश के लोगों के दिल दिमाग में जो है कानून व्यवस्था के नाम से जो है उनको जो है विश्वास पैदा हो। बहुत ही दुखदाई एक ऐसी घटना हुई। हमारे साथी हमारे जिले से नफे सिंह राठी जी, जो कि पूर्व में विधायक रहे, बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत एक्टिव वो व्यक्ति थे।